Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. You can also search the chemistry lectures with the name Ali Raza Bajwa. Okay, so today I will discuss about reactivity of alkyl halide 10th chapter secondary chemistry. So let's start. First point क्या है जी, factors for reactivity of alkyl halide. अल्काइल हाइड की हमने रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है ना, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स कौन से हैं उसकी जो उसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर्स के दौरान आपने एक बात याद रखनी है, रिएक्टिविटी जो ये लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो रिएक्टिविटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये आप अगर बात ज़हन में रखेंगे तो आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो क्या है जी, कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड एनर्जी है। ये जो एक्स है ये हेलोजन का जो है जनरल सिंबल होता है। ठीक है, एक है जी कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, कार्बन और हेलोजन जो अटैच होगा अल्काइल हाइड में उनके दरमियान बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन करेगी, और कार्बन और हेलोजन जो अटैच होंगे उनके दरमियान बॉन्ड पोलैरिटी ये एक्सप्लेन करेगी कि अल्काइल हाइड की रिएक्टिविटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, वो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी, वो है कि जी व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी। कहता है रिएक्टिविटी से आपका मतलब क्या, आप क्या समझते हैं रिएक्टिविटी से। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आजकल के क्या कहते हैं आवारागर्द लड़के होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब रातों को देर देर तक बाहर रहना। अब उसकी बैकड्रॉप पर, उसके जो बैक पर वजह क्या होती है कि उसके जो बड़ों की उस पर ग्रिप कम होती है। तो इसी तरह केस रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन आप क्या है एज ए बॉयज़ ले लें। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो ग्रिप कम होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर सकेंगे तो उस वक्त रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आई यू अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब अगर आप सेकंड फॉर्म में अगर आप समझना चाहें तो इस तरह समझ लें, अगर किसी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है या न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, या ग्रिप ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकें, तो उस वक्त क्या है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर इसकी अपोजिट है तो रिएक्टिविटी क्या है, कम होगी। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी, लेस ग्रिप ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, हायर विल बी रिएक्टिविटी ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ग्रिप कम है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या है, हम इस इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी, कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड एनर्जी, कि ये किस तरह एक्सप्लेन करती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड को। कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज सी बॉन्ड एक्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सी बॉन्ड एक्स जो है कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड को शो कर रहा है। अब व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी आपको वर्ड से शो हो रहा है कि बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांगली या टाइटली पैक्ड है, मतलब ये दो लेट्स सपोज एटम है स्ट्रांगली जो है ना पैक्ड है, ठीक है, बॉन्ड दरमियान में बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है स्ट्रांग है, तो इसलिए हमें इसको ब्रेक करने के लिए या इनको लैदा करने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी पावर से वो अटैच है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही ब्रेक होगा ना, अगर लेस करेंगे तो ब्रेक नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हम रिएक्शन नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स थ्रू विच दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड और कनेक्टेड। ठीक है, अब कुछ की ना इधर क्या है, बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, और बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जी किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब कार्बन टू फ्लोराइड जो बॉन्ड एनर्जी है वो 467 है। ठीक है, कार्बन टू क्लोराइड की 346 है, कार्बन टू ब्रोमाइड 290, कार्बन टू आयोडाइड 228, कार्बन टू हाइड्रोजन 413। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ने किस तरह एक्सप्लेन किया है रिएक्टिविटी को। तो जो क्या है ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी आता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी से, वो क्या है, वो ट्रेंड ये है, कार्बन टू आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, कार्बन टू फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसकी रीज़न क्या है, अगर आप टेबल देखें ना, इसमें कार्बन टू आयोडाइड की जो वैल्यू है 228 है, जो कि सबसे कम है, हालांकि वो कह रहे हैं रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है सबसे। उसकी रीज़न ये है कि इसकी एनर्जी जो है 228 है, मतलब बॉन्ड एनर्जी, तो मतलब हमें 228 या इससे ऊपर थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्टिविटी के लिए। तो अगर सोच रहे हैं कार्बन टू फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 467 है, जो कि 228 के ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो मतलब हमें उसको ब्रेक करने के लिए
उससे डबल या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास तो यही ईजी है ना कि हम कम एनर्जी देकर रिएक्शन करवा सकें। तो इसलिए कार्बन टू आयोडाइड की जो है ना वो रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कार्बन टू फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी बॉन्ड पोलैरिटी। कार्बन टू एक्स जो है बॉन्ड पोलैरिटी, जो कि सेकंड फैक्टर था। अब बॉन्ड पोलैरिटी, व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी क्या चीज़ है? पोलैरिटी जो है ना किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या एक्सटेंट को शो करता है। मतलब किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितने हैं वो शो करता है ये पोलैरिटी। जी कि एन पॉजिटिव है, सी एल नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है, पोलैरिटीज को शो करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना किसी एटम पर वो चार्ज होता है जो कि किसी उसका इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, जिस तरह फ्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिविटी है 4 है, तो मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी एटम होगा ना उसका ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फ्लोराइड की 4 है, क्लोराइड की 3 है, ब्रोमाइड की 2.8, आयोडाइड की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5। ठीक है, अब आगे है जी ये उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया कार्बन और हैलोजन के दरमियान। कहता है कार्बन टू फ्लोराइड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना वो है 1.5, कार्बन टू आयोडाइड के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 0। अब हमने तो लास्ट स्लाइड में कहा था कार्बन टू आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये तो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0 है इसका। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका कम होगा उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये आपने बात याद रखनी है। अब कार्बन फ्लोराइड के दरमियान डिफरेंस जो है ना लास्ट टेबल में जो डिफरेंस अगर दरमियान में ले उनके तो 1.5 आता है कार्बन फ्लोराइड, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो मतलब रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है। ठीक है, greater the electronegativity, greater the nuclear charge, so strong attraction that will not allow easy reaction। मतलब कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब कहता है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है जो हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी से आता है, वो भी वही आता है जो कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी से है। आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की और फिर फ्लोराइड की। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग केमिस्ट्री you can mention it in comment section, you will be answered inshallah. Thank you.